हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसमें क्या कहता है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। वैल्यू निकालनी है आपको के की, और जिनमें की पॉइंट्स जो हैं वो क्या है, कोलिनियर है। तो देखो सबसे पहले तो आपको कहानी ये समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पर तीन कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है ना। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला कुछ फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन पॉइंट्स क्या कह रहा है, कोलिनियर है। तभी मैंने आपको कहा कि तीन ये देखकर आपको लग जाना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ तो ट्रायंगल की कोई बात नहीं बोल रहा है। लेकिन आपको पता चल जाना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर उसने सिर्फ बोला कि कोलिनियर है, कि पॉइंट्स जो हैं ये क्या है, कोलिनियर है। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, देखो जरा। अगर हमें पता है ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में तो हमें पता है कि ये तीन वर्टिसेस इस तरीके से होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो कोलिनियर का मतलब क्या हो गया होगा, ये तीनों पॉइंट कहाँ पर आ गए, ये वाला पॉइंट भी कहाँ आ गया, यहीं पर ही आ गया। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में है तीनों पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल तो नहीं है। अगर ट्रायंगल ही नहीं है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा इस केस में, ज़ीरो होगा। क्या होगा, ज़ीरो होगा। जब ट्रायंगल ही नहीं है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रहेगा इस केस में, जब ट्रायंगल ही नहीं है तो ज़ीरो है। समझ पा रहे हो बात। तो हम ये यहाँ पर कंसीडर करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का तो फॉर्मूला लगना ही लगना है, ठीक है। लेकिन इक्वल टू उसको क्या कर देंगे, हम ज़ीरो कर देंगे। समझ रहे हो बात को। देखो कैसे, देखो सॉल्यूशन में चलते हैं हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है वो हमें पता है क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस में y3 प्लस में x2 y3 माइनस में y1, और फिर आता है प्लस में x3 y1 माइनस में y2। इस तरीके से ये आपको पता है, ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो हमें पॉइंट्स तो पता ही हैं, ये रहे हमारे, जैसे फर्स्ट पार्ट में हम कर रहे हैं ये। तो ये है 7 कोमा में -2, और ये है 5 कोमा में 1, और 3 कोमा में k, ठीक है। तो फॉर द कोलिनियर पॉइंट्स आपको याद रखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो देखो ज़ीरो, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ले लिया मैंने यहाँ पर, ज़ीरो है, इक्वल टू में 1/2 x1 क्या होगा इसमें, देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, और ये क्या है, y3 है। तो यहाँ से देखो x1 कितना है, 7, फिर क्या है y2 माइनस में y3 दैट इज़ k, प्लस में फिर क्या आता है हमारे पास x2 दैट इज़ 5, फिर क्या आता है y3 माइनस में y1 तो दैट इज़ माइनस का 2। समझ में आ रही है बात, क्योंकि y3 माइनस y1 है तो y3 हो गया k, फिर माइनस ये साइन फॉर्मूले वाला, फिर y1 कितना है, माइनस का 2, फिर प्लस में x3 कितना है, 3 है, और फॉर्मूले में है y1 माइनस y2, तो y1 कितना है, माइनस का 2, और y2 कितना है यहाँ पर, y1 तो हो गया -2, और y2 कितना है, 1 है, तो ये 1 आ गया। तो देखो ज़रा, ज़ीरो इक्वल टू में 1/2 ये आ जाएगा आपके पास। देखो 7 माइनस में 7k मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस में 5k प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पर ये, और प्लस में 3, और ये कितना हो जाएगा, -3। आ रहा है समझ में, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। देखो मेन कहानी क्या थी, कोलिनियर पॉइंट थी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को ज़ीरो कर दिया बस। बाकी तो वैसे ही कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो इससे करने से क्या होगा, के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, देखना अभी। 1/2 7 माइनस में 7k प्लस में 5k प्लस 5 टू द 10, और प्लस माइनस माइनस, एंड 3 का कितना हो रहा है यहाँ पर हमारे पास, 9 हो रहा है ये, ठीक है। अब देखो ये 1/2 7 और -9 कितना होगा, माइनस का 2, और प्लस का 10 भी है। देख लो ना, इसको सोल्व कर लो, ऐसे कर लो, या तो 7 ये रहा, प्लस का 10 ये है, माइनस का 9 ये है, तो 10 माइनस 9 1, 7 और 1 कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये मैं 8 लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और माइनस का 7k प्लस का 5k, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का 2k आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना, 7 और 5 को माइनस किया 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, साइन विच इज़ ग्रेटर, तो माइनस का साइन और प्लस माइनस माइनस होता है। 7 में से 5 गया 2, और k साथ में है तो k आ गया, ठीक है। और इक्वल टू ये क्या है, ज़ीरो है हमारे पास, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पर 2 इधर मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 0 ही आ जाएगा इधर, और इधर क्या बचा, 8 माइनस में 2k इधर जाके प्लस का 2k बन जाएगा, और ये 8 है, और k इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 8/2 कितना होगा, 2 4 दैट, तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 4 आ गई। बताओ आया समझ में। तो ये आंसर आ गया हमारे पास, k की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। सिमिलरली हम इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं। तो देखो सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं यहीं पर ही। देखो ये सेकंड पार्ट में यहाँ पर लिखता हूँ, क्या है ये, 8 कोमा में 1, k कोमा में -4, और क्या है 2 कोमा में -5। ये हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये है x3, और ये क्या है y3। तो इसमें भी वही एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास 1/2 x1
y2 माइनस में y3 प्लस में x2, y3 माइनस में y1 प्लस में x3, y1 माइनस में y2। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। और एरिया ऑफ ट्रायंगल कोलिनियर पॉइंट्स के लिए क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो देखो 1/2 x1 कितना है, 8 है, y2 देख लो यहाँ से ऊपर से माइनस का 4 है, माइनस में y3 कितना है, माइनस का 5, तो माइनस का 5 रख दो ऐसे, ठीक है। और फिर है प्लस में x2 कितना है, k है, और y3 है माइनस का 5, और y1 कितना है, 1 है, प्लस में x3 कितना है, 2, और यहाँ से देख लो ये ऊपर से, ठीक है ना। और y1 कितना है हमारे पास, y1 है 1, माइनस में y2 कितना है, माइनस का 4। इस तरीके से कितनी बात समझ में आ रही है या नहीं बताओ, सिंपल है या नहीं है, ठीक है। तो देखो अब इक्वल टू में ये 1/2 है और ये 8 है, देखो इधर माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, तो -4 + 5 कितना आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, समझ रहे हो। प्लस में k -5 -1 माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस में 2, और ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, तो 1 प्लस में 4 कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो ये देखो 1/2, 8 × 1 = 8, माइनस में 6k हो जाएगा, ये समझ रहे हो ना, 6 × k 6k, और प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस में 2 5 का कितना हो गया, 10, और ये इक्वल टू तो 0 चल ही रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 1/2, 8 + 10 कितना हो गया, 18, माइनस में 6k, और यहाँ पर ये 0 है, ये 2 × 0 = 0, इधर क्या बचा, 18 - 6k, 6k इधर जाके प्लस का 6k, ये इधर 18, और k इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 18/6, दैट इज़ 6 3 18। तो कितना आंसर आ गया यहाँ पर, k का 3 आ गया, तो k इक्वल टू में 3 आ गया, ये यहाँ पर आंसर हो गया इसका सेकंड पार्ट का, ठीक है। तो इस तरीके से करना है ये क्वेश्चन सेकंड। तो याद क्या रखना है कि अगर कोलिनियर पॉइंट्स हैं और 3 वर्टिसेस या 3 ऐसे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो आप समझ जाना क्या होगा, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगना है। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल को किसके इक्वल कर देना है, 0 के इक्वल कर देना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में k की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।